कुछ महीनों पहले जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम चले हुए थे और मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, तो उस दिन जो आंसर शीट होती है ना, तो उसमें स्टार्टिंग में लिखना होता है कि डे कौन सा है आज और डेट कौन सी है। और उस दिन मैंने सुबह देखी नहीं थी डेट और डे जो भी था, तो मुझे ब्लैक बोर्ड से देखना पड़ता। लेकिन अब ब्लैक बोर्ड जो था वो मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा था उस दिन, दिख ही नहीं रहा था। मेरे को फोकस कर रहा था मैं, लेकिन मुझे फिर भी ढंग से नहीं दिख रहा था। मुझे डाउट हो रहा था कि मैं इसमें गलत ना भर दूँ। तो मैंने आगे वाले से पूछ लिया और उसने मुझे बता दिया। और उस टाइम मैंने इस चीज़ को इग्नोर ही किया। मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, क्योंकि मेरे को बुखार भी है और मैं सोया भी नहीं हूँ रात को ढंग से, तो इसकी वजह से हो रहा होगा। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और नॉर्मली समझा इस चीज़ को। और उसके बाद जैसे लाइफ चल रही थी चलती रही एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। लेकिन होता क्या था ना कि मतलब बीच बीच में जैसे 3 महीने की छुट्टियाँ थी, तो उसमें ना मेरे को आंखों में बीच में ऐसे गर्म गर्म सा फील होता था। या फिर मतलब मेरे को स्क्विंट करनी पड़ती थी आंखें बार बार। और पता नहीं क्या हो गया था, मेरे को बार बार ऐसे स्क्विंट करनी पड़ रही थी। मुझे तब भी लगा नॉर्मल ही है, शायद मेरी आंखों का साइज़ छोटा हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता। बट स्टिल एनीवेज मैं हैप्पी हो रहा था, क्योंकि मेरे को लगा मेरे को हंटर आइज़ मिल जाएंगी। बट एनीवेज मैं बार बार अपनी आंखों को ऐसे कर रहा था। और कभी कभी ना जैसे आंखों के एरिया के साइड में थोड़ी थोड़ी दर्द भी होती थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से हो रहा है। मैं खुद ही असम्पशन्स बनाते रहता था कि हो सकता है इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा हो, मेरी डाइट ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो मैं असम्पशन्स ऐसे ही बनाते रहता था। और ऐसे दिन बीतते गए और एक दिन ऐसी याद जाती है मेरे को कि आँखों का ना चेकअप करा लेता हूँ, जस्ट इन केस अगर निकल जाता है कुछ आँखों में प्रॉब्लम, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ऐसे गया डॉक्टर के पास अपनी मम्मी के साथ। और डॉक्टर वहाँ पे था क्या, मतलब कि लेटर्स जो होते हैं वो रीड करने होते हैं। तो जैसे एक डब्बा जैसा उन्होंने लटकाया होता है, उसमें 4 लाइंस होती हैं। जैसे कि मान लो 4 उंगलियाँ हैं, पता नहीं 4 लाइंस होती कि 5 लाइंस होती, बट ऐसे लाइंस होती हैं। तो ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है ना, इसमें क्या होगा, सबसे छोटे लेटर्स होंगे। और ये वाली जो है, इसमें थोड़े बड़े होंगे, इसमें थोड़े बड़े होंगे और इसमें सबसे बड़े होंगे। तो ऐसे था। तो जैसे मैं रूम एंटर करता हूँ, मेरे को तो लगता है मैं पढ़ लूँगा सारे ही। बट जैसे मैं वहाँ पे बैठता हूँ पढ़ने के लिए, तो जो लास्ट वाली लाइन होती है उसमें तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगता लिखा क्या है वहाँ पे। और उससे ऊपर वाली लाइन जो थी, उसमें मैं बस गैस कर रहा था। मुझे बिल्कुल हल्का हल्का सा दिख रहा था कि क्या लिखा हुआ है। उससे ऊपर वाली लाइन में मुझे दिख रहा था, लेकिन उतना भी क्लियर नहीं दिख रहा था। और उससे ऊपर जो सबसे ऊपर 2 लाइन्स थी, उसमें तो मेरे को दिख गया, ठीक है। अब उस टाइम मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि मतलब चश्मा लग जाएगा, थोड़ा नर्ड वाली इमेज बन जाएगी। मैं बस इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था कि मेरी लुक्स ख़राब हो जाएंगी। अब वो अलग बात है, पहले से ख़राब थी। बट फिर उन्होंने क्या किया, एक चश्मा लगाया मेरे को। और वो चश्मा ऐसा था कि उसमें वो लेंस डाल सकते थे खुद मैनुअली। तो उन्होंने वो लेंस डाला और बोला कि आप देखो इससे कैसे दिख रहा है। मैंने बोला इससे एकदम परफेक्ट दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। और जैसे ही उन्होंने वो लगाया, मेरे को अचानक से चीज़ें ना एकदम 8K में दिखने लग पड़ी। छोटी सी छोटी चीज़ें जो थी ना, वो मैं पढ़ पा रहा था। लाइक इतना सा वर्ड लिखा हुआ था, इतना सा, वो भी मुझे दिख जा रहा था। तो अब मुझे लग गया पता कि मुझे चश्मा तो लगने वाला ही है। डॉक्टर ने बोला -0.5 का चश्मा लगाया। फिर उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल हो गई चीज़ आजकल, जो लोग फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई कि सब कुछ फ़ोन में ही हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। और फिर मैंने पूछा कि ये चश्मा छूट सकता है। उन्होंने बोला अगर आप एकदम ही परफेक्ट कर लो अपनी डाइट, एकदम ही परफेक्ट रूटीन वगैरह बनाओ एक्सरसाइज वगैरह वाली, तो छूट जाएगा, छूट सकता है, उन्होंने ऐसे बोला। तो मुझे पता लग ही गया था चश्मा तो छूटने वाला है नहीं अब। सो उन्होंने 0.5 का चश्मा मेरे को लगवा दिया। और तब से मैंने ये चश्मा पहना हुआ है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मेरे को चश्मा नहीं लगा था ना, उससे पहले मैं ऐसे जम्शेस बनाए जा रहा था। और पता भी नहीं लग रहा था कि मेरे को चश्मा लगा है कि नहीं। मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये नॉर्मल है, कि ऐसे ही दिखता होगा दूर से, कि इतना इतना क्लियरली दिखता होगा। तो ऐसे ऐसे लगता था मुझे। लेकिन जब चेक कराया मैंने और जब चश्मा लगाया, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मैं चश्मा खोल देता हूँ ना और मैं दूर से चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे को चीज़ें जो है ना, वो 480p से 480p में दिखती हैं, 480p या 240p में। और जैसे ही मैं चश्मा पहनता हूँ ना, मेरे को चीज़ें 8K में दिखने लग पड़ती हैं, एकदम डिटेल में। जैसे मान लो कोई घर है बहुत दूर, मेरे को उसकी ईंट तक दिख जाएगी। और फिर मैंने चैट जीपीटी में डाली ये चीज़ कि इतना क्लियरली कैसे दिख सकता है, तो उसमें पता है कि जो ह्यूमन आई होती है वो ऐसी ही होती है, कि उससे बहुत क्लियर दिखता है।
तो यस, गेट अ आई चेकअप। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और आप थोड़े नर्ड टाइप के बंदे हो, थोड़ा फ़ोन वगैरह में ज़्यादा घुसते हो, और आपका स्क्रीन टाइम 9 से 10 घंटे एवरेज हो ही जाता है, 8-9 घंटे, तो आई थिंक यू शुड गेट अ आई चेकअप। कुछ बुरा होने वाला नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ तो पैसे भी नहीं लगते हैं। सो यस, गेट आई चेकअप। अब एक चीज़ इससे बुरी हुई है कि जो मेरी लुक है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और चश्मा लगा के ये होता है कि तुम्हारी एक इमेज बन जाती है नर्ड वाली, क्योंकि लोग इस चश्मे को उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि थोड़े पढ़ाकू टाइप के होते हैं, जो थोड़े नर्डी टाइप के होते हैं, पढ़ाकू कीड़ा टाइप के होते हैं। बट एनीवेज, चश्मा लगाना वर्थ इट है, क्योंकि जो सिर में दर्द लगी रहती है ना, जब चश्मा नहीं लगा होता है, बड़ा रिलैक्स सा फील होता है आँखों में। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड I'll meet you in the next one. This Bhondu will meet you in the next one. That's it.